अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। लास्ट टाइम हमने यूनिट 8 शुरू किया था और आपने उस एक पोएम है पीस, उसकी समरी की थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने उसे तैयार कर लिया होगा। पोएम को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और आइडिया और आपको क्लियर हो जाए। द विंड इज़ नाउ अ रोरिंग स्मैशिंग monster of destruction, wrecking all men's work from the valleys from the valleys, from the vales, and sends them spinning broken fly. ये जो आपने स्टेंजा भी सुना है, इसमें जो सेंट्रल आइडिया ना पहले पोएम का वो सुन लें। एक तो इसके अंदर ना एक टेक्निक जो उसने यूज किया वो इमेजिनेशन की है। और इमेजिनेशन कैसे स्टीयर्ड अप होती है, वोकल और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो माइंड में एक इमेज बनाए। देखिए मैंने वर्ड बोला रोरिंग, रोरिंग किसकी होती है? लॉइन की। स्मैशिंग, मॉन्स्टर, डिस्ट्रक्शन, स्पिनिंग, ब्रोकन, ये सारे वो अल्फाज हैं जो आपके जहन में एक तबाही का एक मंजर एक पैदा करते हैं। और अल्फाज के ज़रिए जब दिमाग में एक तस्वीर बनती है उसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं। वो टेक्निक ऑफ इमेजिनेशन होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, आपके सामने एक गोलगप्पों की प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप उठा के गोलगप्पा मुंह में डाल रहे हैं, आपके जुबान पे पानी आया कि नहीं आया? आया ना। ये अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल जो जहन में एक तस्वीर बनाए, उससे इंसान के सेंसेस प्रोवोक हों, उसको इमेजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनेशन कहते हैं। तो शायर ने जो सबसे अहम जो टेक्निक यूज की है इस पोइम में, उसको हम इमेजिनेशन बोलेंगे। ठीक है। आइडिया जो इमेजिनेशन के जरिए दिया है वो क्या है? डिस्ट्रक्शन का। उसने क्या कहा है? विंड इन द विंड जो है ना, वो जब रोरिंग स्मैशिंग डिस्ट्रक्शन के मूड में होती है तो कहता है फिर हर चीज़ तबाह हो जाती है। वो जब स्ट्रोम की सूरत अख्तियार कर जाती है तो फिर कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। अगर इसका लफ्जी तर्जमा देखना चाहते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए, पोएम का तर्जमा नहीं करना चाहिए। पोएम का जो कोर आइडिया ना वो ख़त्म हो जाता है। पोएम जिस तरह हो उसको उसी तरह पढ़ना चाहिए। फिर भी कुछ हम जैसे जो होते हैं वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि तर्जमा भी एक दफ़ा करना चाहिए। हवा है अब एक शोर मचाती, चीज़ों को उखाड़ कर फेंकती हुई, तबाही पिलाने वाली बला, मॉन्स्टर यानी बला, इंसान के तमाम काम मलियामेट करती हुई वादियों में से सब सब्जाजारों तक या चरागाहों तक, और इन्हें घुमा कर फेंकती है। टूट टूट कर हवा में उड़ता हुआ। ये जो सारा एक मंजरनामा है ना, ये उर्दू में है। इनके आंसर क्वेश्चन में जो कंप्रीहेंशन में है वो करवाऊंगा। अब मैं इसका सेकंड स्टेंजा की तरफ चल रहा हूँ। बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर। कहता है सिर्फ यही कोर नहीं है, यही सेंट्रल आइडिया नहीं। कोर कहते हैं सेंट्रल आइडिया को। ये तमाम हवा का यही सेंट्रल आइडिया नहीं है, इसका एक ट्रूथ और भी है। इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ। इसका जो मरकज है वो इसके सच में है। इटर्नल स्टिलनेस, दायमी इसकी बका में, स्टिल रहना कायम रहने में है। ब्राइट ब्लू स्काई ऑफ ऑल यू हेयर आर जेंटल विस्पर। कहता है इसकी जो सरगोशियां हैं ना वो भी बहुत मजे की हैं। फार अवे बहुत दूर तक, एंड अनइम्पोर्टेंट जो कि गैर अहम है। ठीक है। उसके बाद जो है इसके भी एक दफ़ा उर्दू देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया जो है वो सबसे और अच्छा कहता है। मगर वो सब कुछ है, सच्चाई हकीकत नहीं है, सच्चाई के अंदर है हमेशा रहने वाला सकूत, रोशन नीले आसमां में। और वो सब कुछ जो आप सुनते हैं, हल्की फुल्की सरगोशियां बहुत दूर और गैर अहम। ठीक है जी। डॉक्टर हार्टमैन है जी इसके क्रिएटर। एक्चुअली दो स्टेंजा हैं, मैं आपको थोड़ा सा तो इसमें जो पहला जो स्टेंजा था उसमें आपको विंड की एक शक्ल दिखाई जिसको तूफान कहा गया। सेकंड स्टेंजा में विंड की जो शक्ल दिखाई गई वो जिंदगी दिखाई गई, जिंदगी। पहला क्या था? लाइफ डिस्ट्रक्टर थी। दूसरे में क्या थी? ये लाइफ थी, जिंदगी देती है, सरगोशियां देती है, पीस, अमन। उसकी भी अलामत ये है। ठीक है बेटे। आए इसके बाद हम वोकेबलरी पे चलते हैं। जो इसकी वोकेबलरी है वो आपने तैयार करनी है। उसमें पहला वर्ड है एक्सट्रीमली नॉइजी।
उसी का आंसर है वो। आपने पता क्या करना है, सेम जो वर्ड कर रहे हैं मीनिंग। रोरिंग, to be broken violently and noisily into pieces means smashing. To make something level by using a rack means racking. To make something turn rapidly around and round, central point spinning, lasting or existing forever, eternal. To speak or say something quite using only one's breath so that one only the people closest to one can hear means whisper. अब आपने साइनोनिम करने हैं, ठीक है जी। रोरिंग का नॉइजी है, स्मैशिंग, शैटर है, स्पिनिंग रोटेटिंग, स्टिलनेस मोशनलेस, कोर सेंट्रल। आगे सी एक्टिविटी है जी, विच वर्ड इन पेयर ईच पेयर बिलो हैज मोर पॉजिटिव कोनोटेशन टू यू। आपने देखना ही है कि ज़्यादा पॉजिटिव कोनोटेशन यानी जो फीलिंग होती है ना, सबसे ज़्यादा फीलिंग जो इसके साथ अटैच की गई होती है वो कौन सी है, जो मस्बत एहसास लफ्ज़ बोलने के साथ आता है वो कौन सा है। नहीं जी, आपके पास जो वर्ड्स हैं उसमें पहला वर्ड है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी कहते हैं कंजूस को। पेनी पिंचिंग, समझदार वाला कंजूस जो होता है ना, सियाना खवातीन, उसको बोलते हैं थ्रिफ्टी। दूसरा जो है वो है नॉइजी और अग्रेसिव। इनमें से देखना है पॉजिटिव कौन सा है, ठीक है जी। पुशी और अग्रेसिव, अग्रेसिव जो है ये पॉजिटिव है। पॉलिटिशियन और स्टेटमैन, पॉलिटिशियन जो होते हैं वो सियासत करते हैं यानी नुकसान पहुंचाते हैं। स्टेटमैन जो मुल्क का आदमी होता है वो कभी नुकसान, वो पॉजिटिव है। शेफ और कुक, शेफ जो है वो निखार के चीज़ को पेश करता है, ये पॉजिटिव है। इसी तरह से सिलेंडर है, सिलेंडर और स्किनी, स्किनी बहुत कमज़ोर यानी वीकनेस, सिलेंडर जो होता है स्मार्ट की सेंस में आता है। तो पॉजिटिव आपने जो है ना वो निकालनी है इसमें से। अब आपने यहाँ से भी अप्रोप्रिएट कोनोटेशन देखनी है। यू विच वुड यू बी रादर कॉल्ड, आप क्या कहलवाना पसंद करेंगे, थ्रिफ्टी के चीप। सारी बात है थ्रिफ्टी जो समझदार वाला कंजूस होता है, ठीक है। सेकंड भी आए, विच इज़ मोर सीरियस, प्रॉब्लम या डिज़ास्टर, डिज़ास्टर सारी बात है ज़्यादा सीरियस होता है। उसके बाद जो है वो थर्ड पे आए, सॉरी थर्ड पे आते हैं तो विच इज़ मोर पोलाइट, पोलाइट कौन सा है ज़्यादा, सिप, अ ड्रिंक, अ गल्प। जारी बात है सिप जो होता है वो ज़्यादा पोलाइट होता है, ए ऑप्शन। उसके बाद जो है विच वुड यू बी इफ़ यू हैडंट ईटन अ सेवरल डेज, हंगरी की स्ट्राइविंग, बी ये जारी बात है भूख से मर रहा है जो आपने ज़्यादा दिन नहीं खाया तो। उसके बाद जो है वो विच वुड यू बी आफ्टर अ वॉक इन अ मड, क्या होगा, जारी बात है डर्टी हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, बी। समझ आ गई बेटे। अब आगे ई में कह रहा है एक्सप्लेन करें इडियम्स को और उसका इक्वलेंट उर्दू में भी बताएं। ये देखें जी मैंने आपके सामने पहला जो है वो क्या है, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, उर्दू में है अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पे मत छोड़ो, ठीक है जी। आउट ऑफ फ्लाइंग पैन इन टू अ फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ठीक है जी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख ओझल पहाड़ ओझल, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है जी। अब ये आंसर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये अब आप लोगों ने तैयार करने होंगे, 1 2 3 और 4 और 5 ही सवाल हैं जो आपने तैयार करने होंगे। आज का काम यहाँ तक रखते हैं, आंसर क्वेश्चन लाजमी करने हैं आपने। आंसर क्वेश्चन, वोकेबलरी, ग्रामर पोर्शन और समरी पोएम की हम सिर्फ ये 4 चीज़ें करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।